इतिहास के पन्नों में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो साबित करती हैं कि इंसान का जज्बा किसी भी दीवार से कहीं ज्यादा ऊंचा होता है। चलिए आज ऐसी ही एक अविश्वसनीय और सच्ची कहानी को समझते हैं। तारीख थी 13 अगस्त 1972। रात बहुत तूफानी थी और जगह थी पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर। यहाँ एक बेहद सुरक्षित युद्धबंदी कैंप था जिसमें 1971 की जंग के भारतीय पायलटों को कैद करके रखा गया था। माहौल में जबरदस्त तनाव था। सोचिए, ऊंची ऊंची दीवारें, कंटीले तार और चप्पे चप्पे पर हथियारबंद सैनिक। लेकिन इसी जगह पर 3 भारतीय पायलट कुछ ऐसा करने वाले थे जिसे सचमुच नामुमकिन माना जाता था। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? 3 कैदी एक किले जैसे कैंप से आखिर कैसे भागे? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे, मतलब इसकी शुरुआत में जाना होगा। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से। यहीं पर एक बहादुर पायलट की गिरफ्तारी होती है और वही गिरफ्तारी इस असाधारण पलायन की नींव रखती है। तो बात है 10 दिसंबर 1971 की। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर का सुखोई 7 फाइटर जेट एक मिशन पर था जब उसे दुश्मन के गोलियों ने निशाना बनाया। वो विमान से तो बाहर निकल गए, लेकिन उतरे दुश्मन की जमीन पर और उन्हें पकड़ लिया गया। इसके बाद उन्हें 11 दूसरे भारतीय पायलटों के साथ रावलपिंडी के युद्धबंदी कैंप में भेज दिया गया। कैंप में पहुंचते ही पूछताछ का लंबा दौर शुरू हुआ। पाकिस्तानी अधिकारियों ने पारुलकर से जबरदस्ती आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनवाने की कोशिश की। जाहिर है, दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन पारुलकर ने बड़ी चालाकी से मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा उनके हाथों में थमा दिया। इस धोखे की उन्हें कड़ी सजा तो मिली, पर उन्होंने देश की जरूरी जानकारी बचा ली थी। खैर, जंग तो खत्म हो गई, लेकिन आज़ादी अब भी एक सपने जैसी थी। कैंप के अंदर महीनों के इंतजार ने एक बेहद साहसी, एक बहुत ही डेयरिंग आइडिया को जन्म दिया। एक ऐसी योजना जो रावलपिंडी की दीवारों को हिलाने वाली थी। पारुलकर ने अपने 2 साथियों MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी के साथ मिलकर एक दुस्साहसी प्लान बनाया। योजना बिल्कुल साफ थी। सबसे ज्यादा सुरक्षित जो भारत की सीमा थी, उसकी तरफ भागने के बजाय वे उस दिशा में जाएंगे जहां किसी को शक भी न हो, यानी अफगानिस्तान। और ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत है। जरा सोचिए, रोजमर्रा की चीजों से उन्होंने भागने के लिए एक पूरी किट तैयार कर ली। एक चुराई हुई पेचकश और कैंची से खुदाई के औजार बना लिए, कैसेट के चुंबक से कंपास, कपड़ों को जोड़ जोड़ कर रस्सी, और तो और कैंप के दर्जी से ही पठानी सूट भी सिलवा लिए ताकि वो आम लोगों के बीच आसानी से घुल मिल सकें। ये काम आसान नहीं था, इसमें जोखिम बहुत था और उनके सब्र का कड़ा इम्तिहान भी। हर रात वो चुपके से दीवार तोड़ते और जो भी मलबा निकलता उसे अपने बिस्तर के नीचे छिपा देते। एक रात तो एक गार्ड ने उन्हें लगभग रंगे हाथों पकड़ ही लिया था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वे बाल बाल बच गए। तो अब हम वापस आते हैं 13 अगस्त की उसी तूफानी रात पर। महीनों की मेहनत और प्लानिंग को आजमाने का वक्त आ गया था। मूसलाधार बारिश की आड़ में वो तीनों उस छोटी सी सुरंग से बाहर निकले, दीवार फांदी और जेल की कैद से आज़ाद हो गए। इसके बाद उन्होंने एक लोकल बस पकड़ी और पेशावर पहुंचे और फिर वहां से लांडी कोटल तक का सफर तय किया। अब अफगानिस्तान की सीमा बस कुछ ही किलोमीटर दूर थी, मतलब आज़ादी उनकी मुट्ठी में थी, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। उनकी इतनी सावधानी से बनाई गई योजना एक ऐसी अप्रत्याशित, एक ऐसी अनसोची बाधा से टकराई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक बहुत बड़ी और दुखद गलती थी। उनकी पूरी योजना दरअसल एक पुराने नक्शे पर टिकी थी। लांडीखाना रेलवे स्टेशन, जिसे वे सीमा पार करने के लिए एक लैंडमार्क मान रहे थे, वो तो दशकों पहले 1932 से ही बंद हो चुका था। और जब उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति से इसके बारे में पूछा तो बस यही एक सवाल उन पर शक करने के लिए काफी था। अब घबराहट में उन्होंने बचने के लिए एक आखिरी दाव खेला। खुद को पाकिस्तानी वायुसेना का अफसर बताया और कहा कि उनके कैंप कमांडेंट उस्मान हामिद को फ़ोन करके तसल्ली कर ली जाए। और बस यही उनकी आखिरी और सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक फ़ोन कॉल ने उनकी पूरी कहानी का पर्दाफाश कर दिया और उनकी किस्मत पर ताला लगा दिया। 30 ये संख्या है उन दिनों की जो इन तीनों पायलटों को पकड़े जाने के बाद सज़ा के तौर पर एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बिताने पड़े। लेकिन इस पूरी कहानी का एक बड़ा राजनीतिक पहलू भी था। 93,000 ये भारत की कैद में बंद पाकिस्तानी युद्धबंदियों की संख्या थी।
और आखिरकार इन्हीं कैदियों की अदला बदली से सभी भारतीय कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। और फिर वो दिन भी आया जब उनकी आधिकारिक घर वापसी हुई और उनके इस साहसी प्रयास का असली मतलब दुनिया के सामने आया। दिसंबर 1972 वाघा बॉर्डर पर हजारों लोगों की भीड़ अपने हीरोज का इंतजार कर रही थी। जब सभी भारतीय सैनिक भारत की जमीन पर वापस लौटे तो वो माहौल देखने लायक था। हर तरफ तिरंगे लहरा रहे थे, नारों की गूंज थी और हर चेहरे पर गर्व और खुशी के आंसू थे। तो भले ही उनका पलायन कामयाब नहीं हुआ, लेकिन ये कहानी एक नाकामी की कहानी नहीं है। ये उस जबरदस्त जज्बे की मिसाल है जो कभी हार नहीं मानता। ये उस हिम्मत की कहानी है जो सलाखों के पीछे भी आज़ाद रहना जानता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में आज़ाद होने का मतलब क्या है।